चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी नीत एनडीए अपने उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी करने जा रही है। विपक्षी गठबंधन भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को फिक्स करने में लगा हुआ है। इस बीच देश में चुनावों से पहले मोदी सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है। ये हम नहीं, खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं। हम बात नागरिकता कानून अधिनियम यानी सीएए की कर रहे हैं। इन चर्चाओं का बाजार तब गर्म हो गया जब 29 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में पहुंचे। यहां पर अमित शाह की गाड़ी के नंबर प्लेट ने सबका ध्यान खींचा। आप भी देखिए, अमित शाह की गाड़ी की नंबर प्लेट में सीएए लिखा हुआ नजर आ रहा है। देखते ही देखते ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग कहने लगे कि अमित शाह ने साफ इशारा कर दिया है कि सीएए के लिए तैयार रहें। बता दें कि कुछ दिनों पहले टाइम्स नाउ नवभारत के कार्यक्रम में ग्रुप एडिटर नाविका कुमार से बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा था कि चुनाव से पहले सीएए कानून अमल में लाया जाएगा। सीएए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा। चुनाव के पहले ही सीएए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। यह भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का वादा है। जब देश का विभाजन किया और वहां पर ढेर सारे वहां की देश में अल्पसंख्यक जो थे, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन थे, उन पर प्रताड़ना होती थी, सारे लोग यहां भाग कर आना चाहते थे। उस वक्त कांग्रेस पार्टी का वादा था कि आप धीरे धीरे आइए, आप जब भी आओगे भारत में आपका स्वागत है, आपको नागरिकता दी जाएगी। फिर मुकर गए। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीएए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीएए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीएए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना। गृह मंत्री के बयान के बाद अब उनकी कार की नंबर प्लेट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि इस कानून में आखिर है क्या। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को आसान भाषा में समझें तो इस कानून के तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी, इनमें भी 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम से पहले किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी था। हालांकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस 11 साल के नियम को आसान बनाया गया है और भारत की नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल कर दिया गया है। यानी भारत के इन 3 पड़ोसी देशों के 6 धर्मों के लोग पिछले 1 से 6 सालों में अगर भारत आकर बसे हैं तो उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल सकेगी। बता दें कि पिछली बार सीएए कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में लंबे समय तक आंदोलन हुआ था। इस लिहाज से लोकसभा चुनावों से पहले सीएए लागू होने की खबर ने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।